2025 में देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ऐसा मार्केट क्रैश आएगा बहुत लोगों की पैंट खुल जाएगी। क्या बात कर रहे हो, इंडिया में? 10,000 रुपए की अगर तुम SIP हर महीने करोगे तो 15 साल में 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। भाई साहब उस 1 करोड़ का वैल्यू 42 लाख हो जाएगा। और वो 42 लाख के बाद भी आपको क्या भरना है? टैक्स। दुनिया भर के टैक्सेस है, स्वच्छ भारत टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, चलने का टैक्स है, हगने का टैक्स है, हर चीज में टैक्स है। अब तो पॉपकॉर्न पे भी टैक्स है भाई। आप निर्मला बेन की जगह होते फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के, तो क्या करते? क्या बना दिया यार। वेल्थ को क्रिएट कैसे किया जाए? ठीक है। सबसे सिंपल तरीका क्या है वेल्थ को क्रिएट करने का? डोनाल्ड ट्रंप जीवन में 2 बार बैंकरप्ट हो चुके हैं। वो रॉबर्ट कियोसाकी जिसने पूरे दुनिया को यह सिखाया कि कभी भी लाइबिलिटी और लेवरेज नहीं लेना चाहिए, वो खुद आके बोलता है कि भाई साहब आप मेरी बात करो, मैं 9,000 करोड़ के कर्जे में हूं। ये ABCDE है जो आपको दुनिया का सबसे रईस इंसान भी बना सकती है। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोगों के, यंग लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर एक सवाल पूछना रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, शादी कब करोगे? हाईएस्ट अमाउंट जो कि आपने अर्न किया हो किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, वो मंथ कौन सा था? और अगर डिस्क्लोज करना चाहो तो नंबर भी। अंबानी या टाटा? अंबानी। जो बड़ा पाव आज आप 20 रुपए में खा रहे हो कल को 70 रुपए हो जाएगा और आप बोलोगे कितनी महंगाई है। महंगाई तो होनी है, महंगाई बढ़ेगी तो अपनी आमदनी बढ़ा दो। दोस्तों प्रणाम, वेलकम टू डीप कास्ट। और आज हमारे साथ डीप बातें करेंगे अभिषेक कर भाई। तो अभिषेक भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत ही। आप अपने आप को डिफाइन कैसे करते हो? आप एक ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, या फिर अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर मानते हो, या फिर एक एडवाइजर? तो मैं वो बंदा हूँ जो एक जर्नी पे निकला हुआ है, जो सिर्फ ट्रेडिंग में अपने आप को कन्फाइन नहीं करना चाहता है। उसका सिंपल सा रीजन है, अब आप खुद देखो, जब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमारे देश में अभी तक इतना कुछ होने के बाद, इतनी ज्यादा अवेयरनेस के बाद भी 3% का तो पेनिट्रेशन है। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं स्वाभाविक एक ह्यूमन बिहेवियर बता रहा है कि हमारे देश में भी बोलना बड़ा आसान है कि ये 50% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, तो क्या होगा? इतना कुछ होने के बाद, इतने फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आने के बाद, इतना टेक्नोलॉजी होने के बाद भी पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को दिखता है कि ये मार्केट कहीं ना कहीं एक लेवल पे चलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, बट जो क्रेज रहेगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा। इसलिए आप इंडिया में आप देखोगे गिनती के टॉप पीपल की बात करो स्टॉक मार्केट में, वो आप हाथ में गिन सकते हो जिनको हर कोई जानता है। हाँ। सब्जी वाले से लेके हर कोई जानता है। वो गिनती के आप मतलब आप पूछोगे तो इंडिया में से वो राकेश झुनझुनवाला जी को ही जानते होंगे। अगर आप उनसे पूछोगे राधा किशन दम्मानी, वो भी नहीं पता होगा। रमेश दम्मानी तो भी आप घर में भी आसपास जिनका मार्केट से कोई लेना देने नहीं, पूछोगे बोले ये कौन है, उनको नहीं पता कि जिस डीमार्ट से वो शॉपिंग कर रहे हैं वो राधा किशन दम्मानी जी का है। उनको भी नहीं पता। तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे पता है कि केवल स्टॉक मार्केट से रेस्ट्रिक्ट करने से कोई सेंस नहीं है। इसमें भले ही कोई जज करे या जो भी करे, बट यस आई वुड से कि मैं अपने आप को डिफाइन ऐसे ही करूंगा, समबडी हु इज क्यूरियस अबाउट लाइफ, जो क्यूरियस है, क्यूरियोसिटी कभी उसकी खत्म नहीं होती है। तो मैं बस वही इंसान। साइड में से निकल गए आप क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। लेकिन बाय प्रोफेशन आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर या फिर इन्फ्लुएंसर? अगर प्रोफेशन बोलेंगे तो मैं कहूंगा अपने आप को इन्वेस्टर। बट इन्वेस्टर के हिसाब से भी मैं अपने को सिर्फ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर नहीं कहूंगा। मैं 11 स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्टर हूँ। ओके। उनमें से कुछ ऐसी कंपनीज है जिसमें कुछ बड़े बड़े लोग भी एसोसिएटेड हैं। वन ऑफ द कंपनीज, उसमें इन्वेस्टमेंट नितिन कामत जी का भी है, कुणाल शाह का भी है। इस तरह से भी कुछ कंपनीज है। ट्रेडिंग भी करता हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ वेरी गुड ट्रेडर। अच्छा। ओके, सो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया एक तरह से आपका। अब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर क्या है? 20 से 25 सालों में ये कहाँ जाएगा? देखो 20 से 25 साल में तो काफी अच्छा जाएगा। इतना बड़ा होराइजन अगर दे ही दिया है। देखो 20-25 साल तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं कहूंगा 15 साल के अंदर मैं देखता हूं कि यहाँ से एटलीस्ट 3-4 गुना हो जाएगा। 3-4 गुना? 3-4 गुना। देखो अभी $3 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है। ईयरली परसेंटेज देखा जाए तो कितना होगा यार 15 सालों के लिए? देखो मैं ईयरली कंपाउंडिंग जो जनरली बोलते हैं वो बोलते हैं 12 से 15% तो देगा। ये हिस्टोरिकली भी देखा गया कि 12-13% का देता ही है। 15% अपन मान के चलते हैं। लेकिन मैं 25 साल का इसलिए नहीं ले रहा हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा लंबे ड्यूरेशन में कुछ अनसर्टेनिटीज भी हो जाती है। मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ तब आप समझ जाओगे। तो अगले 10-15 साल में तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आराम से, अभी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $9 ट्रिलियन तो बोल रहे हैं 7-8 साल में ही हो जाएगी। और जिस तरह की पॉलिसीज आ रही है कहीं ना कहीं हो भी जाएगी। आई वुडंट बी सरप्राइज, थोड़ा बहुत आगे खिसका दो तो 10-12 साल में हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक तो मेरे को सही है। लेकिन प्रॉब्लम एक देखता हूं मैं चाइना के साथ कंपेयर करके। दो प्रॉब्लम्स में बताता हूं। पहला चीज क्या हो गया था कि चाइना में भी सीन क्या हो गया था कि $18 ट्रिलियन तक जब टोटल मार्केट कैप और सब कुछ था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर इन लोगों ने ना 2-3 गलत पॉलिसीज बना दी। एक तो 1 चाइल्ड पॉलिसी बना दी जिसको लेके आज भी पछता रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि घर घर पे एक ही बच्चा होना चाहिए वरना भैया तुम पे सब तुम्हारी बैंड बजा देंगे। ठीक है, तो उसके चक्कर में क्या हो गया, उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड गिर गया। अर्थ क्या होता है, यूथ उनका डिक्लाइन हो गया और ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ गई। ओल्ड एज पॉपुलेशन सिर्फ कंज्यूम करती है, प्रोड्यूस नहीं करती है। 70-80 साल की रियलिटी है। 70-80 साल के लोग कितने काम करते हैं? यूजुअली वो रिलैक्स करते हैं, भाई जीवन भर बहुत काम कर लिया। जो एक्चुअल प्रोड्यूसर्स रहते हैं वो यंगस्टर्स ही रहते हैं। वो 45 के अंदर वाले ज्यादातर रहते हैं। इनोवेशन कौन करेगा जब न्यूरॉन्स आपके एक्टिव है? न्यूरॉन्स कब एक्टिव रहते हैं? बिलो 45, 40, 45, 30 के बाद तो स्लो डाउन होने शुरू हो जाते हैं ना। आपके दिमाग की क्षमता कम होने लग जाती है।
है, फिर बड़े हो गए तो अल्जाइमर और दुनिया भर की चीजें आ जाती हैं। तो ये दूसरी चीज है। तो इनोवेशन के फैक्टर की वजह से आपने कहा कि 20-25 साल का हम नहीं सोच सकते, लेकिन 15 साल तक का सोच सकते और हैं। 20-25 साल में अनवांटेड इवेंट्स भी हो सकते हैं। एक सिंपल जवाब, हाइपोथेटिकल लेते हैं। आपने सोचा तो 2020 में कोविड आएगा? नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि 100 साल में पहली बार हुआ। हाँ, Who knows, एलियन अटैक कर दे 20-25, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है। एलियन आ जाए, कुछ अटैक कर दे, या कोई मान लो कोई और बीमारी बन गई, ज़ोंबीज बन गए सही में। और कोविड तो चला गया जल्दी, हो सकता है वो जल्दी ना भी जाए। बिल्कुल ना जाए। बिल्कुल। जापान का मार्केट तो 35 साल से वहीं घूम रहा था, ये इंडिया के साथ में हो जाए। ये भी एक रीजन है कि मैं इसलिए मैं लोगों को कहूंगा कि स्टॉक मार्केट को लेकर एक्साइटेड जरूर रहो, लेकिन आज अगर आपने 2020 या 18 के बाद से देखा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी देखा हुआ है, तो मैंने लोगों को रोते हुए भी देखा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। और मैं ये एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं, मैंने एक दो जगह पे करा है, पर यहां पर मैं बिल्कुल प्रेडिक्शन करूंगा कि 2025 में देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ऐसा मार्केट क्रैश आएगा, बहुत लोगों की पैंट खुल जाएगी। क्या बात कर रहे हो, इंडिया में? हाँ, अच्छा, वो ट्रिगर कैसे होगा, क्या होगा, बट 2025 आप पूरा 2025 देखो आराम से, आपको दिखेगा। आप सोच नहीं पाओगे क्या हो रहा है, क्योंकि आपको अभी तक आदत क्या लगी, डिप होता है उसके बाद तो बाइंग आ ही जाती है, डिप होता तो बाइंग हो जाती है। आपको पूरी आदत डलवा के पूरे आराम से वो जैसे करके फिर हलाल करते हैं, वैसा वो चीज होने वाला है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हमने इंडियन मार्केट की बात की थी, थोड़ा शॉर्ट में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का ऐसा कौन सा मार्केट है जिसमें सबसे ज्यादा स्कोप है आने वाले 15 से 20 सालों में? यूएस मार्केट, चाइना मार्केट, या फिर इंडिया का ही मार्केट हो सकता है? यार रिलेटिवली कंपेयर करोगे, और बिकॉज हमारी ऑडियंस इंडियन है, तो मैं बोलूंगा इंडियन मार्केट को ही आप देखो। सिंपल सी बात है कि आपको ज्यादा किसके बारे में पता चलेगा, आपके पड़ोसी के बारे में, कि कितना झगड़ा कर रहे हैं, कब बीवी के साथ लड़ाई होगी, क्योंकि आवाज आ जाती है। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपका कोई फ्रेंड बैठा है यूएस में, आपको उसके बारे में कितना पता लगेगा? ज्यादा से ज्यादा फोन जब करोगे, ज्यादा से ज्यादा वो करोगे, व्हाट्सएप करोगे। तो बीइंग स्टेइंग इन इंडिया, आप बहुत सारी चीजें, बाहर की चीजें, इंटरनल चीजें, एक्सटर्नल चीजें अपडेटेड नहीं रह पाओगे। तो आपकी इन्वेस्टिंग डिसीजन बहुत बार एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे कि कोई बंदा होगा जो वहां से मेरे को ये सारी इंफॉर्मेशन कर दे। तो रियलिस्टिकली बोलूं तो आप भारत के ही मार्केट को ध्यान दो, पोटेंशियल है, रिलेटिवली यहाँ पर पोटेंशियल है। उसके 3 सिंपल से रीजन है। सबसे पहला, हमारे इधर अनइंटेंडेड इन्फ्लोस बहुत बढ़ रहे हैं। अनइंटेंडेड इन्फ्लोस क्या होता है? 24,000 करोड़ का जो एसआईपी हर महीने आ रहा है, आप किसी भी सरकारी नौकरी या नॉर्मल नौकरी वाले से जाके पूछोगे भाई तेरा पैसा कहाँ जाता है, बोले एसआईपी, कॉन्फिडेंस से बोलेगा। आप उससे पूछोगे भाई तेरे एसआईपी तो जा रही है, कहां पे जा रही है, उसमें 50% लोग बता ही नहीं पाएंगे, उनको सिर्फ पता है एसआईपी एक एजेंट कर रहा है, वो नहीं पता। फिर उन 50% लोगों से पूछोगे अच्छा ये म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, ये इसका टाइप क्या, हाइब्रिड है, इक्विटी है, डेट है, बॉन्ड बेस्ड है, उसमें 50% कट जाएंगे। फिर उन 50% से जो बचे हुए हैं उनसे जब आप पूछोगे कि भाई एक काम कर, तू ये बता दे कि ये इतना सारा पैसा तो तुम्हारा कट रहा है, ये किस तरह के स्टॉक्स में लगा रहे हैं, वो 10 स्टॉक्स के नाम तो बता दे। उसमें से तो और 80% लोग कट जाएंगे। फाइनल 20% से आप पूछ लोगे अच्छा फंड मैनेजर कौन है, उनको ये भी नहीं पता होगा। कितने बार आपकी रीशफलिंग हो रही है स्टॉक्स की, उनको नहीं पता है। ये अनइंटेंडेड इन्फ्लोज है, उनको पता ही नहीं है, लेकिन बिकॉज सुन लिया है एसआईपी करना अच्छा है और पैसा बनेगा, कहीं और दस्ता नहीं है, तो वो चल रहा है। तो ये अनइंटेंडेड फ्लोज आते रहेंगे, ठीक है। तो दैट इज वन गुड थिंग कि धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। 24,000 करोड़ का आंकड़ा है, एक समय पे 40,000 करोड़ भी होगा, 50,000 करोड़ भी होगा, सब बढ़ेगा। तो दैट इज नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे इधर बढ़ रहा है और कंजम्पशन रेट्स भी बढ़ रहे हैं। हमारे देश में आप पहले देखोगे 6-8 साल पहले लोगों को इतना शौक नहीं था कि मेरे पास बुगाटी हो, मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो, मेरे पास ये हो, वो हो, कुछ भी कह लो, सोशल मीडिया कह लो, कुछ भी कह लो, अब लोगों का क्रेज एक आ चुका है। पहले लोग इतना पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे, अब वो खाएंगे। सिंपल सी बात है, बिकॉज यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हमारा इधर ज्यादा है। तो वो दूसरा पॉइंट हमारा ये वाली चीज हो गई। और तीसरा जो सबसे ज्यादा मेरे को लगता है, द रिस्क टेकिंग एपेटाइट ऑफ यंगस्टर्स इज रियली हाई। ओके, हमारे इधर हम लोग रोते रहते हैं कि अरे यंगस्टर्स लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बिकॉज एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। हम सिर्फ एक एस्पेक्ट देख रहे हैं कि भाई वो इतना रिस्क ले रहे हैं, गैम्बलिंग एप्स में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट उनकी बढ़ गई, वो रिस्क टेकर्स हैं। तो वो वहां पर अगर 50 लोग वहां पर बर्बाद हो रहे हैं, तो 50 लोग ये रिस्क लेके भी कहीं आबाद हो रहे होंगे, आबाद हो रहे हैं कि भाई ठीक है कुछ नहीं, क्रिप्टो में पैसा बनाया हुआ है। कुछ लोगों ने ये सोचा है कि भाई ठीक है कुछ नहीं, एसआईपी भी कर रहे हैं, तो ये तो रिस्क। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1980s में यूएस में एक 401k रेवोल्यूशन आया था। एक तरीके से आप समझ लो वहां का गवर्नमेंट बेस्ड फिक्स डिपॉजिट, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, लोग डाल रहे थे, ठीक है, 401k पे। वो वाला रेवोल्यूशन एसआईपी के फॉर्म में हमारे देश में आ चुका है ना। आप देखो कोविड के पहले अगर 4-5 हजार करोड़ रुपए के एसआईपी इन्फ्लोज आ रहे थे, 24,000 करोड़ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। अगर कोविड के पहले केवल 4 से 5 करोड़ डीमैट थे, 17 करोड़ डीमैट हो गए, कुछ तो हो रहा है ना। उसके लिए थैंकफुली हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, ऑब्वियसली सबसे बड़ा रीजन यही है। बिल्कुल है, बट फिर भी हम लोगों के पीछे लोग पड़े रहते हैं। अच्छा, इसमें आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे कि हम अपने पे फोकस करें, लेकिन कौन सा मार्केट हो सकता है? इंडिया का ही मार्केट होगा आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग? इंडिया देखो,
अगर पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट के थ्रू ही आप बोल रहे हो तो वो इंडियन मार्केट है, लेकिन पैसा बचाना है तो फिर इंडिया में मत रुको। अच्छा देखो पैसा बचाना है तो इधर आप पोर्चुगल निकल जाओ या फिर मलेशिया निकल जाओ। लोग यूजुअली दुबई बोलते हैं, मैं ये दोनों कंट्रीज बोल दूंगा। अच्छा। मलेशिया या पोर्चुगल निकल जाओ, सिंपल सा रीजन है। पोर्चुगल जाओगे, आजकल लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। 365 दिन तक अगर आप उधर क्रिप्टो होल्ड करते हो 0% टैक्स है। डिजिटल नोमैड बन चुका है। वहां का अगर आपको वीजा मिल जाता है तो 183 कंट्रीज तक फ्री वीजास आपको वहां पर एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। 5G का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो 4th 5th के आसपास वो आ चुका है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ऊपर जा रहा है। तो खुश रहोगे, सांस अच्छी ले पाओगे और जी पाओगे ज्यादा, और प्लस ऐश कर पाओगे। टैक्स स्लैब इज ऑल्सो कम। और अगर आप इसकी बात करते हो मलेशिया, तो मलेशिया का इफेक्टिव टैक्स करीब करीब 24% है, लेकिन एक्सटर्नल इनकम आता है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन कंट्री से आ रहा है तो 2036 तक वो एग्जेम्प्ट है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगना है। अच्छा। हाँ, 5G का सबसे बढ़िया नेटवर्क वहां पर बना पड़ा है डिजिटल नोमैड्स के लिए। सबको पता है आजकल इंटरनेट पे ही सारा काम हो रहा है, तो वो वाली चीज भी वहां पर है। क्लीन एयर है, सब कुछ बढ़िया। सिंगापुर से सस्ता है, दुबई से सस्ता है। वहां पे कनेक्टिविटी विद ऑल द कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज है, वो बहुत बढ़िया है। तो मैं कहूंगा कि अगर स्टॉक मार्केट में ही डाल के कमाना है तो इंडियन मार्केट है, टैक्स देते रहो। बट अगर आपको पैसे बचाना है तो आप मलेशिया, पोर्चुगल या फिर दुबई तो है, उधर निकल जाओ। ओके, क्योंकि बचा करके जो बचा हुआ है कम ही होगी ना आपकी फिर तो। Exactly, जो बच नेट गया इनकम आपको बढ़ानी है। अगर आप सीरियसली सोच रहे हो, क्योंकि हमारे देश में प्रॉब्लम वही होगी ना कि आप ज्यादा कमाने लग जाते हो। तो फॉर एग्जांपल जब मैं खुद ऑडिट पे देखता हूँ तो इफेक्टिव टैक्स हम 50% तक दे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है कि 1 करोड़ के ऊपर भी एक्स्ट्रा एक सरचार्ज लगता है और 5 करोड़ के ऊपर तो और सरचार्ज लग जाता है, और वो पूरे इनकम पे लगा देते हैं। ठीक है, अगर आपकी वाइट इनकम है, जैसे हम लोगों की पूरी वाइट ही रहती है, तो आप कुछ भी बचा नहीं सकते उस चीज पे। ज्यादा कितना एक्सपेंस दिखाओगे, उसके बाद आपको ये देना पड़ेगा। प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज्यादा है हमारे, तो दुनिया भर के टैक्सेस है। स्वच्छ भारत टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, चलने का टैक्स है, हगने का टैक्स है, हर चीज में टैक्स है। सांस लेने का टैक्स है, दिल्ली में अलग टैक्स लग जाते हैं, टोल टैक्स है। पूरी दुनिया टैक्स से भरी हुई है। अब तो पॉपकॉर्न पे भी टैक्स है भाई। आप कैरेमल का पॉपकॉर्न खाओगे तो उस पर अलग टैक्स है, सॉल्ट वाले पॉपकॉर्न में अलग टैक्स है, नॉर्मल टैक्स अलग टैक्स है। अच्छा। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वन ऑफ द फेवरेट पर्सन्स ऑफ आवर प्लैनेट, जिनको मैं बहुत तहे दिल से पसंद करता हूँ, वो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी। हाँ, मतलब आपकी भी फेवरेट है? अच्छा ठीक है, आपकी है क्या बता देना। तो पॉइंट यही है कि हमारे इधर जो टैक्स, हर चीज में तो टैक्स लगा दिया है यार। मतलब आप सांस लोगे टैक्स करने हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ दिन बाद आप बाहर सड़क में चलोगे ना भाई, तुमने सांस कैसे ली? 2% टैक्स। तो इतने टैक्स होने के चक्कर में नेट इनकम ही कम हो जा रही है। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा एक आंकड़ा देता हूँ, ये आपने इन्फ्लुएंसर्स को, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा। अगर तुम 15,000 रुपए की SIP हर महीने करते हो तो नहीं, 10,000 रुपए की अगर तुम SIP हर महीने करोगे तो 15 साल में 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे भाई साहब। उस 1 करोड़ का वैल्यू 42 लाख हो जाएगा। एक तो इन्फ्लेशन इस हिसाब से बढ़ रहा है, और वो 42 लाख के बाद भी आपको क्या भरना है? टैक्स। और तब तक हो सकता है, क्योंकि देखो 2017 तक के पहले तक LTCG नहीं था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नहीं था। इसलिए राकेश झुनझुनवाला, राधाकिशन दमानी, रमेश दमानी, ये लोग पकड़े रहते थे होल्ड करके 10-10, 20-20 साल, क्योंकि जैसे इनने प्रॉफिट बुक कर लिया, टैक्स इतना और इनको तो अब टैक्स फ्री है। ठीक है, 1 साल के ऊपर। तो मेन चीज क्या हो रही थी कि इसके पहले, मतलब 2017 के पहले, 2014 या 13 तक तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस समय पे थे, उन्होंने आके एक चिदम्बरम जी थे या कोई थे, उन्होंने एक चीज आके बोली कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग STT बढ़ा देते हैं, LTCJ हटा देते हैं। तो लोगों ने बोला ठीक है, ट्रेडर्स को बर्डन होगा, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा फायदा है। बट उसके बाद उसके 4-5 साल बाद पता लगा दोनों चीजें बढ़ा दी। और अब तो सभी चीज बढ़ रही है, घट तो कुछ नहीं रहा है। तो पॉइंट ये है कि नेट इनकम बढ़ानी है तो बाहर निकल जाओ, सिंपल सी बात है। आपको पता है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम किस चीज का करते हैं? हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडियन डॉक्टर्स का करते हैं। डॉक्टर्स का सबसे ज्यादा टैलेंटेड इंडियन डॉक्टर्स हम बाहर भेज रहे हैं, कनाडा और हर जगह पे भेज रहे हैं। तो आप सोचो, और फिर हम बोलते हैं हमारे इधर प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो रही है, डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है, क्योंकि फैसिलिटीज वैसी मिल नहीं रही है, अपॉर्चुनिटी वैसी मिल नहीं रही है, खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है। आप खुद देखो, आपके कितने सारे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स सब दुबई में पड़े होंगे अभी। आप जितने से मिलते होंगे, आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग दुबई जा रहे हैं कि बोले कि हमारा टैक्स फ्री हो जाएगा, क्रिप्टो के लिए अच्छा एनवायरमेंट है, ओपन मार्केट है। सिंगापुर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सिंगापुर में इफेक्टिव टैक्स 17.5% का आ जाएगा, और साथ में लोग बोलेंगे कि यार चलो ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज इसलिए तो उधर इतनी ज्यादा है। तो बाय द वे मैंने बिकॉज मलेशिया और ये बताया था, तो मलेशिया में अब बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे गूगल ने अपना $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी उधर जा रही है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ उधर जाने के लिए, इट इज लाइक बड़े लोग जा ही रहे हैं। तो भाई अगर आपको सही में इतना बड़ा इंसान बनना है तो उसके लिए सिर्फ 2 चीजें करनी पड़ेगी, या तो आप उधर चले जाओ, या दूसरी चीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। क्या बात है, ब्रिलियंट। अच्छा, ट्रेडिंग की हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। ट्रेडिंग में पहले इसको यस और नो में करते हैं, क्या ट्रेडिंग में पैसा है या नहीं है?
ट्रेडिंग में पैसा है। ऐसा है। फिर से आप यस नो में करते हैं, क्या आप पैसा बना रहे हो ट्रेडिंग से? मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिंग से बना रहा हूँ। इन्वेस्ट मतलब ज्यादा नहीं बना रहे हो? ज्यादा ठीक है। नहीं बना रहा। आपका एक पॉडकास्ट था राहुल मेलोदिया सर के साथ में जी। और उसमें आपने कहा था कि जो स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग से जो बहुत पैसा बना रहे हैं वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे। और बाकी जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो बहुत बोल रहे हैं, वो इतना नहीं कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो बुरा मत मानना, पर आप किस कैटेगरी में हो? यार मैं तो ट्रेडिंग से मैं बोलता ही नहीं हूँ कभी कि मैं ट्रेडिंग से बहुत कमा रहा हूँ। अच्छा। मतलब मेरे को आपने कभी देखा नहीं होगा ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा कमाया। मैं जनरल बोलता हूँ हाँ। कि कमाया है, बट ट्रेडिंग से मैंने कभी स्पेसिफिकली नहीं बोला है। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग के से फिर ऐसे कौन से झूठ है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फैले हुए हैं? यार देखो 3 झूठ है। अगर ट्रेडर बोलता है कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ, वो झूठ है। सबके ऑल्टरनेटिव इनकम्स है और उसमें कुछ गलत नहीं है। गलत नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि छुपाने की क्या जरूरत है। बोलो यार, अब तो पूरी दुनिया को पता ही रहता है। आपके एफिलिएट इनकम होता है, आपका एडसेंस फ्री में कोई, अगर आप इतने अच्छे तो यूट्यूब के एड्स बंद कर दो, क्यों चलाए रखें? अगर आप सही में सिर्फ ट्रेडिंग से कमा रहे हो, नीचे आपके बीच में ज़रोधा का लिंक क्यों होता है? हटा दो, सिंपल सी बात है। तो आप जब रख रहे हो तो इस चीज़ को कन्फेस करो ना। आप ब्रांड्स डील नहीं करो। मैं तो सीधे बोलता हूँ, मैं तो कर रहा हूँ ब्रांड डील करो। मैं तो 9 तरीकों से कमा रहा हूँ। उसमें क्या है, मैं तो कम कमा रहा हूँ, मेरे को और कमाना है। 9 तरीके 12-15 तरीके कर लेंगे अपन आने वाले समय पे। तो ये वाला पॉइंट है। तो पहली चीज़, पहला झूठ है अगर ट्रेडर बोलता है कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग से कमाता हूँ, कोई सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं कमा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर हाँ, और जरूरी नहीं है कि वो हर चीज़ सोशल मीडिया पे ही करे। नहीं कमा रहा इन द सेंस, हो सकता है उनका रियल एस्टेट बिजनेस भी हो, फैमिली बिजनेस भी हो, ऐसे भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो जस्ट टेल ऑनेस्टली ना, क्योंकि लोगों को गलत आप वो क्यों धारणाएं दे रहे हो। एक आम इंसान जिसके जेब में 5,000 रुपये होता है, वो सोचता है कि भैया मैं ट्रेडिंग में आऊंगा और अपनी लाइफ बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता बॉस। 5,000, अब आप सिंपल से देखो ना, अपने आप को अगर कंपेयर करना है तो दुनिया के टॉप ट्रेडर से करो। ओके। दुनिया का टॉप ट्रेडर जो था जिम साइमंस थे, दुर्भाग्यवश उनकी लास्ट ईयर मृत्यु हो गई। अगर मैं बोलता हूँ आप भी जिम साइमंस हो, मतलब 0.001% में आते हो, उनका एनुअलाइज CAGR 66% का रहता है। 66% का साल भर का एनुअलाइज CAGR है पोस्ट एवरी डिडक्शन। तो अब एक बात बताओ, अगर आपके पास 1,000 रुपए से आप ट्रेड कर रहे हो, तो साल भर का आपका टेक्निकली विद डिसिप्लिन कितना बन रहा है? आप खुद कैलकुलेट करके बताओ। आप लोगों का जितना कैपिटल आप कैलकुलेट करो, साल भर में 66% है। देयर इज अ रीजन। ये रीजन ईयरली हम बात कर रहे हैं, ईयरली, बिल्कुल। तभी अब आपको समझ में आ रहा है क्यों जो सेंसिबल ट्रेडर होगा, अगर आपने भी पॉडकास्ट किया होगा, वो हमेशा बोलेगा कि एटलीस्ट 1 करोड़ लेके आओ। अब आपको समझ में आ रहा है? 50,000 10 लाख 50 लाख, क्योंकि आप खर्चे देखो ना। अगर 1 लाख रुपए लेके आते हैं, अच्छा आप कुछ लोग इधर, और अब मैंने तो 1 लाख रुपए से बना दिया तो 2 लाख रुपए। सस्टेनेबल इनकम की बात कर रहे हैं भाई। हम इसकी बात नहीं कर रहे कि आपने एक बार वन शॉट वंडर तो हीरो जीरो खेल के आप कोई भी बना लोगे। क्या आप 10 साल तक ये चीज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अगर आप 10 साल 20 साल का गेम खेल रहे हो, 1-2 साल का मैटर नहीं करता। बिल हुआंग करके एक ट्रेडर था, वो 12 साल तक पैसा बनाया था। उसके पास लिक्विड वेल्थ इलॉन मस्क से ज्यादा थी। अच्छा। एक समय पे लिक्विड मतलब, क्योंकि इलॉन मस्क का तो सारा इक्विटीज में लगा हुआ है, तो बिल हुआंग का करीब करीब 24,000 करोड़ रुपए लिक्विड था। 7 दिन के अंदर बैंकरप्ट हो गया था ट्रेड से, ठीक है। तो आपको समझना है कि जेसी लिवरमोर जिसको सबको ही मानते हैं, एक समय पे उन्होंने इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लो ट्रेडिंग से $1.3 बिलियन कमाया था। इंडिविजुअल ट्रेडर आज तक किसी ने इतना नहीं कमाया। 2 बार उन्होंने डुबाया, तीसरी बार अपने आप को गोली मार के मृत्यु कर ली थी। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप सस्टेनेबल बोलते हो 60, तो अगर आप 1 लाख रुपए के साथ भी बोलते हो मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा, तो 66,000 रुपए साल का होता है। 60,000 राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, टैक्स भी नहीं काउंट कर रहा हूं मैं। तो महीने का 5,000 रुपए। 5,000 रुपए में आप दिल्ली जैसी जगह में रुक के बता, दिल्ली छोड़ो, आप नासिक में रुक के बता दो 5,000 रुपए में, अकेले ही रुक के बता दो। रेंट भी देना है, खाना भी है, इंजॉय भी करना है, सब कुछ करना है। और वो भी हम तब की बात कर रहे हैं जब आप टॉप 1% से भी कम में आ जाओ, 66 निकालने के बाद। एग्जैक्टली, हाँ, वो भी तब की हम बात कर रहे हैं। तो रियलिस्टिक हो ना। देयर इज अ रीजन क्यों लोग कहते हैं बड़े कैपिटल। तो पहला झूठ तो ये हो गया कि लोग बोलते हैं कि हमारा कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सबका सोर्सेस ऑफ इनकम है, एटलीस्ट 2-3 तो सबके हैं, ठीक है। जितने लोग बोल रहे हैं फुल टाइम ट्रेडर है, कोई भी फुल टाइम ट्रेडर नहीं। अगर फुल टाइम ट्रेडर है तो भैया ब्रांड्स करने बंद कर दो, एडसेंस करना बंद कर दो, तुम ये एफिलिएट डालना बंद कर दो, सिंपल सा है। और आप जितनों को भी इंटरव्यू करोगे या कर चुके हो, आप देखना कुछ ना कुछ है सबका। सिंपल सी बात है। तो देयर इज नोबडी अ फुल टाइम ट्रेडर। बोलने में फैंसी लगता है और कुछ नहीं है। तो दैट इज नंबर 1। दूसरा झूठ जो सबको बोलते हैं कि भाई आप ट्रेडिंग बहुत जल्दी सीख सकते हो, नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग आप कितने दिन में सीखोगे, ये कितने दिन में सीखेंगे, मैं कितने दिन में सीखूंगा, कोई डिफाइन नहीं कर सकता। मैं जितने अच्छे ट्रेडर्स को जानता हूं उनको 10 से 12 साल लगे। अच्छा, प्रॉपर सीखने में, प्रॉपर मतलब अच्छा प्रॉफिट करते आने तक, सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल। बट मैंने ऐसे भी ट्रेडर देखा जो 6 साल में सीखे, ऐसे भी देखा जो 4 साल में। 2-3 साल वालों को तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ये तो मैंने भी देखा कि 2-3 साल में कोई बहुत अच्छा ट्रेडर नहीं बनते। तो वो आप देखो वेरिएबल है, क्योंकि ये कैसा है कि जैसे सबके लिए ना
अलग अलग चीजें काम करेंगी। ये सब्जेक्टिव नहीं है कि इंजीनियरिंग है 4 साल में ही कंप्लीट हो जाएगी, डॉक्टर ये तो इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, सीए तो इतने टाइम में कंप्लीट हो गया। बड़ा सब्जेक्टिव है, आप कब कितनी चीजें पिक करते हो, कब आपका साइकोलॉजी उतना डेवलप हो जाता है। और ह्यूमन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है इमोशन, इमोशनल रेगुलेशन और कंट्रोल कब आएगा आपके पास आपको नहीं पता। इसलिए मैं सिंपल सा लोगों को कहूंगा, जो लोग देख रहे हैं, मैं तो पहले ही आधे लोगों को एलिमिनेट कर देता हूं कि भाई अगर आप लोग ऐसे हो जो आपकी बंदी आपको छोड़ के चले जाती तो आप नस काट लेते हो, या आपका दोस्त आपसे बात नहीं करता तो दिन भर आप दारू पीते हो, या लड़की आपको रिप्लाई नहीं करती है तो आप पागल जैसे हो जाते हो, तो भाई ट्रेडिंग में आओ ही मत, क्योंकि आपका इमोशनल रेगुलेशन है ही नहीं, आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। ऐसे लोग ही बैंकरप्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। एंड तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग एब्सोल्यूट नंबर्स पे बात करते हैं, परसेंटेज पे बात नहीं करते। इसको अगर मैं इलैबोरेट करूं तो अगर कोई सोशल मीडिया में आके बोलता है कि मैंने 50 लाख रुपए इस साल बनाए, बिल्कुल बनाए होंगे, लेकिन आप ये भी तो बताओ कि आपने इस साल हर जगह से इनकम किए थे 10 करोड़ रुपए। अब 50 लाख उसका कितना परसेंटेज हुआ, कैपिटल कितना लगा है, ये कोई बात ही नहीं कर रहा। सीधे मैंने 50 लाख, अब 50 लाख एक जो 20,000 रुपए की सैलरी में बंदा काम कर रहा है उसके लिए तो बड़ी है ना। लेकिन इसके लिए तो पॉइंट है कि ठीक है मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ तो उसके लिए हेट भी मिल जाएगा, बट ठीक है जो है सो है, अपन तो बोल देते हैं। तो इसलिए आपके पॉडकास्ट वो चलते हैं। अब वो जो भी है वो तो लोगों की दुआ है, कृपा है, बट सही फैक्ट यही है कि भाई परसेंटेज में बात करो, हर चीज परसेंटेज में बात करो। मतलब अब एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आज मुकेश अंबानी आके, मुकेश अंबानी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मुकेश अंबानी आज के समय पे अगर 8 करोड़ रुपए हर दिन भी खर्च करते हैं तो 362 ईयर्स तक उनको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, जिस रेट पे उनका वेल्थ बढ़ रहा है, कुछ 8 करोड़ दिन का उनको, आपको भी पता, मेरे को इतना तो खर्च नहीं करने वाले, बट आप खुद सोचो। अब लोगों ने बवाल मचाया था कि भाई 6,000 करोड़ की शादी करा दी अपने बेटे के मुकेश अंबानी ने। भाई ये भी देखो ना, उनके नेटवर्थ का 2% लगाया। हम लोग शादियों में कितना लगता है 50%, 100% कर्जा लेके। आधे लोग तो आजकल किडनियां गिरवी रख देंगे, उसके बाद भी एल्यूमिनी देनी है तो मत रखो गिरवी। तो पॉइंट ये है कि सिंपल सा पॉइंट है, आप समझो कि परसेंटेज वाइज हर चीज कैलकुलेट करो ना। तो आज अगर मुकेश अंबानी आके कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल काफी लोग बवाल मचाए थे कि अरे यार नुकसान हो गया। जोमेटो को जब 3,000 करोड़ का नुकसान क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो रहा था, 3,000 करोड़ एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ा होता है, बड़ी बात है। लेकिन 50,000 करोड़ की कंपनी के वैल्यूएशन के टाइम पे इट्स ओके, ठीक है, मैनेज करेंगे। 50,000 आप कमाते हो उसमें 3,000 पे चले जाते हो, जितना फर्क आपको नहीं पड़ता, जो भी है। बिल्कुल, तो आप हमेशा परसेंटेज वाइज देखो। इसलिए ना ट्रेडिंग में कंपैरिजन मत करो। आपका कैपिटल 10 लाख रुपए का, आप कंपेयर करो 1 करोड़ वाले के साथ, कभी नहीं हो पाएगा। परसेंटेज वाइज ग्रो करो। और एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अब सोल्यूशन भी दे देता हूं। हर बार ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, मतलब ट्रेडिंग में मैं स्विंग ट्रेडिंग को एडवोकेट करता हूं ज्यादा, ठीक है, स्कैल्पिंग भी करता हूं बट स्विंग ट्रेडिंग को ज्यादा मैं एडवोकेट करता हूं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप हमेशा कंपाउंडिंग मैकेनिज्म के हिसाब से देखो। आप ये देखो, आप सिंपल सा आंकड़ा लगाओ कि भैया अगर मैं 15% भी साल का निकाल लेता हूँ 100 रुपए पे, मतलब जो भी है कैपिटल पे, मैं 15% साल का, बहुत रियलिस्टिक है, ठीक है, निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि अगर ट्रेडिंग कर ही रहे हो तो 15 तो निकालो ही, अदरवाइज म्यूचुअल फंड में लगाओ। सिंपल सी बात है। और ये पोस्ट टैक्स बोल रहा हूं मैं, ओके, ठीक है। तो अगर आप 15% के हिसाब से भी निकाल लेते हो तो करीब 4.5 से 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है।